रहते हैं। कानून तो बदनाम हो गया है भाई। बदनाम तो अभी कैसे कह सकते हो आप? बदनाम को कैसे कह सकते हो? जब तक आप जांच नहीं निकालोगे, जांच नहीं निकलवाओगे, तब तक आप बदनाम नहीं कह सकते। पता है आपके लिए? आपको पता है उसने किया है क्या? आपको भी नहीं पता है ना? नहीं नहीं पता नहीं है, जो बताया जा रहा है वही पता है। जो तो यही बात है ना। अब उसका नाम उछाला जा रहा है, इसलिए उछल रहा है। और जब तक जांच नहीं होगी तब तक नीचे कैसे आएगा नाम उसका? तो जांच होनी चाहिए। बस यही है कि जो भी है, जो भी घटना हुई है, उस घटने पे पूरी जांच होना चाहिए कि कब हुआ था। एनकाउंटर गलत हुआ। देखो, इनकाउंटर अभी हम ना गलत कह सकते ना ही सही कह सकते। ठीक है, चलो इनकाउंटर करना था तो एक बार 15 मिनट लेके, आधा घंटा लेके उसकी जांच होनी थी। उससे पता करना था कि भाई ये तूने ऐसा किया या नहीं किया, कौन था, तेरे पीछे हाथ किसका है, किसने तुझसे बोला है, किसने नहीं बोला है। उसके बाद में जो भी उन्हें ठीक लगता है वो लोग करते। कहाँ तक पढ़े हैं आप? जी, अपना ये हाई स्कूल है। हाई स्कूल। जी। क्या नाम बताया था? लल्ला बाबू। लल्ला बाबू, एक बात बताओ, लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि जब एक ही मजहब की तरफ से, या आपने भी देखा होगा, ऐसी कोई बोलने वाली बात नहीं है, बार बार घटनाएं हो, वो राजस्थान का मामला हो, वो कश्मीर का मामला हो, बुरहानी का मामला हो, आतंकवाद का मामला हो, एक ही मजहब से जब जुड़े हुए लोग सामने आते हैं तो सवाल तो उठते हैं। ऐसा है, क्या नाम है भाई, ऐसा है, सवाल उठने वाली बात ऐसी है कि इंसान जो भी है, जो लोग क्या नाम है अंधभक्ति में जी रहे हैं, जो दिल पे अपनी बुराई चीज़ें लेके जी रहे हैं, तो वो लोग उठाते हैं। इस चीज़ों को मैं कुछ नहीं कह सकता। तो जैसे जिसकी सोच है वो उस तरीके की बातें करता है। ठीक है, वहाँ की जहाँ जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो जान सकता है, अल्लाह जानता है क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। नहीं, ऐसा भी क्यों हो रहा है कि मुस्लिम समाज के बच्चे जो हैं इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ जो क्राइम होता है वो होता है, चाहे कोई भी करे, चाहे किसी कास्ट का भी हो, कुछ भी हो, जहाँ क्राइम होता है वो क्राइम होता है। उसका किसी का क्राइम वाला किसी का कोई ताल्लुकात नहीं होता है। ना वो हिंदू होता है, ना वो मुस्लिम होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है। और वो कह रहे हैं कि आप जनाजे में गए हैं, ऐसे आदमियों का आप सपोर्ट करेंगे जिन्होंने 2 कत्ल किए, उनके जनाजे में जाएंगे आप लोग? सपोर्ट करने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं थी। सपोर्ट करने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। जनाजे वाली एक ऐसी बात थी, जनाजा आया, अब उसकी मिट्टी तो करनी थी। ठीक है, उन्होंने बिना तहकीकात करे हुए, बिना पूछताछ करे हुए इनकाउंटर कर दिया गया। कुछ पता नहीं था हमारे लिए, तो भाई उसे कोई गली में थोड़ी ना फेंक देते। उसकी तो मिट्टी करनी थी ना, तो भाई उसकी मिट्टी करी। करिए, कह रहे 2-4 लोग चले जाते, परिवार के पूरा गांव साथ में गया है। ऐसे में लगता है कि भाई ये जो कम्युनिटी है, जो इस्लाम है, जो मुस्लिम समाज है, वही सपोर्ट करता है इन चीज़ों। सबकी सोच वही है कि जांच होना थी। बस इसी चीज़ के उसमें रहे। जांच होती और दोषी पाए जाते तो एक आदमी भी नहीं जाता। एक आदमी नहीं जाता, फिर एक आदमी नहीं जाता। इसलिए आप जनाजे में गए हैं कि दोषी नहीं। दोषी मैंने ये कहा दोषी नहीं है। जांच होनी थी, जांच के बाद आप कह सकते थे कि दोषी है या नहीं है। कह रहे हैं भाई कोई आतंकवादी आता है कश्मीर में, देश में, उसको मार दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है, तब भी मुस्लिम समाज के लोग जनाजा लेकर के कई हज़ार लोगों को उसके पीछे चलते हैं। जब ऐसे कोई कत्ल हो जाता है तब भी 1000 लोगों का ऐसे चलते हैं। तो मुस्लिम समाज ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करता है? ऐसा कुछ नहीं है। बस खाली एक चीज़ पर तुम खाली ध्यान दो, जो जांच है, जो जांच रुक गई है, वो जांच होना चाहिए। ठीक है जी, क्या है उनके पीछे, कौन है कौन नहीं है, किसने कराया है या किसी ने नहीं कराया है, ये क्या मसला है क्या नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, ये तो बुलाया गया है ऐसा में कोई फैल ना। कितनी सालें हमें यहाँ रहते हुए, कितनी सालें हमें बताइए काम करते हुए, कभी इतने छोटेपन से काम कर रहे हैं, कभी आज लोग कोई बता दे कोई बात होगी। जावेद साजिद कैसे थे? जावेद साजिद अच्छे और कैसे ना, अच्छे और कैसे अच्छे लड़के। हाँ, अच्छे लड़के। आपकी बातचीत होती थी कभी? क्यों ना होती, जब हम बराबर में पास में रह रहे हैं तो बातचीत ही ना होगी हमारी। बातचीत होती, अच्छे खासे हैं सब, बात तो कोई फैलना है उनमें, कोई ऐब नहीं था उनमें? नहीं कोई अब ना है। कह रहे हैं मानसिक संतुलन थोड़ा खराब था साजिद। भी नहीं, बिल्कुल ये तो झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसे में जो कत्ल का इल्ज़ाम लग रहा है उसके वो झूठ है ना, झूठ है बिल्कुल। यानी जब यहाँ 4 बजे आ गए, सही है, और आके जब खाना खा रहा है, जब फ़ोन करके बुलाया, फिर वापस चले गए। वो जाते जाते कह दी कि कत्ल कर दिया, वो गर्दन काट दिया, और उसके बाद में उन्होंने मार दिया। तो इतनी जल्दी क्यों होना चाहिए? पहले लिकारते जांच तो होना चाहिए उसकी, ना होना चाहिए एकदम मार देना चाहिए। तो उसकी जांच करो ना। कह रहे
साजिद ने भी तो एकदम ही मार दिया था उन बच्चों जो जग गलत है बिल्कुल नहीं। अब तुम आके अभी हाल खड़े भये हो और आके अभी हाल फोन पहुंच गया कि उनने कत्ल कर दी, तुम इतनी जल्दी कर ले तो बच्चों का, और हाल फिर उनका हो गया कत्ल। जो बिल्कुल सरासर झूठ है। को। साजिद जावेद ने कुछ नहीं किया। कुछ भी ना किया। अब वो तो है ही ना, छोटा बड़ा छोड़ मंजिल। किसने किया होगा वो कत्ल? अब वो तो उन्हीं को पता वही किसने किया है। हाँ, वो तो उन्हीं को पता वही किसने किया है। आप सब इनके परिवार के साथ हैं। सबके क्यों ना होंगे साथ, सबके ही साथ उनके साथ हैं फिर ऐसे में। तो कह रहे देखो ऐसा काम कर दिया उनके परिवार ने और आप लोग खड़े नहीं। नहीं, जब सब लोग खड़े होंगे ऐसे में कोई झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। पूरा गांव सब कह रहा हैगा। किसी को बुरे होते तो कोई बुरा कहता ना, फिर हैं ना। देखो भैया, कोई फिल्म ना कोई बैनम ना अच्छे खास है ये लोग, ये तो इन्हें फंसाया गया है। फंसाया गया, फंसाया गया है ना। पुलिस फंसा रही। अब कोई फंसा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा हैं, उन कैमरों के लिए चेक किया जाए क्या मसला है, क्या माजरा है, क्या नहीं है। यहाँ उनका जो भी मोबाइल है दोनों भाइयों की लोकेशन मोबाइल चेक कीजिए, किस किस की कॉलें आई हैं, किस किस की नहीं आई। और यहाँ से लेके स्टैंड से लेके बदायूं तक सारे सीसीटीवी कैमरा दिए कि किस टाइम पे ये कहाँ थे, किस टाइम पे कहाँ थे, किस टाइम पे कहाँ थे। सारे सीसीटीवी कैमरा है ना, वो चेक किए होने चाहिए। मुझे लगता है पुलिस ये काम कर रही होगी, करा होगा पुलिस ने। देखो अभी तो हमारे पास कोई रिपोर्ट आई नहीं है कि करा होगा या नहीं करा होगा। हमें आई हो तो हम आपको बताते, तो हम ये बात बोलते ही क्यों। आपको लगता है पुलिस ये काम नहीं कर रही है, बस सीधा इनकाउंटर कर रही है? देखो ऐसा नहीं है कि सीधा इनकाउंटर कर रही है, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जाए। किए जाए। चलिए, क्या नाम है? मुझे मोहम्मद मुजीबुल कहते हैं। मोहम्मद मुजीबुल मुजीबुल जी। आप यहीं के हैं, पड़ोसी हैं? जी, मैं बिल्कुल लास्ट में रोड पे ही रहता हूँ। या परिवार से? नहीं, परिवार से नहीं हूँ, मैं अंसारी हूँ। अंसारी हैं। जी आप डेड बॉडी लेकर के आए उसकी? जी। मैं जब डेड बॉडी के पास पहुँचा हूँ, मुझे पुलिस वालों ने वहाँ बुलाया और मुझसे कहा कि इसके साइड के बटन खोलो, जैकेट निकालो। तो मैंने जब साइड के बटन खोले हैं, साइड के बटन खोलने के बाद टी शर्ट काले कलर की पहने हुआ था, वो मैंने ऊपर की है तो 2 गोलियां सीने पे थी, एक साइड से थी 1.5 हाथ की। तो उन लोगों का कहना है कि भाई बच्चों का कत्ल कर दिया गया है, उसके बाद रमज़ान जैसे महीने में खून पिया गया है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। क्या लगता है आपको? जी, ये सारी अफवाहें गलत हैं। लड़का बहुत बढ़िया था बहरहाल जो है, मगर हमारी नज़र में नहीं लगता कि वो खूनी था। नज़र में नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे तो क्या लगता है, हो सकता है? ऐसा भी नहीं लगता? देखो, इसको नहीं हम नहीं कह सकते, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसकी जब तक जांच नहीं हो रही है तब तक मतलब दोनों तरफ के पहलू हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब इसकी जब तक सीबीआई या जांच नहीं होगी और जो वहाँ पे विटनेस वगैरह जो हैं लोग मोहल्ले में पूछताछ भी वहाँ भी की जाए, क्योंकि वहाँ पे लगभग दुकान अंदाज हो गई होंगी 5-6 सालें हो गई होंगी। तो 5-6 सालों में वहाँ के लोगों से हमने बात की, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भैया पहले इन्होंने विश्वास जताया 5-6 साल, उसके बाद ऐसा ही क्यों हुआ? मान लो अगर उसका मानसिक संतुलन खराब भी था तो वो किसी हिंदुओं के बच्चों को ही क्यों टारगेट किया उसे? ये भी बात हो रही है। ये बात हो रही थी। मेन चीज़ ये, अब गली में भी यहाँ बच्चे आते हैं और ये बच्चे ऐसे हैं, इनको अगर कोई गाली भी दे जाए तब भी मुस्कुरा के टाल के छोड़ देते कि अरे कोई बात नहीं, चाचा हैं या वो हैं। मतलब लड़ाई झगड़े की इनकी बिल्कुल, ये गली में जितने सलमानी लोग हैं इनसे आज तक किसी से झगड़ा ही नहीं होता है। पूरे गांव के अंदर, जैसे मैं इस मोहल्ले का समझो या आप उस पार का समझो, यहाँ को छोड़ के आप, ये गांव लगभग 1.5-2 किलोमीटर एरिया में है, सकानू कस्बा। किसी छोर में जाके आप इस गली के लोगों के सलमानी के बारे में पूछ लो कि कभी दंग दावा या पुलिस केस या लड़ाई झगड़ा। क्या पूछा कि मानसिक संतुलन खराब था? हम मानते हैं इस बात को, हम कैमरे पर कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई साजिद का मानसिक संतुलन खराब था, पर क्या मानसिक संतुलन अगर खराब था, लोग ये पूछ रहे हैं, तो उसमें हिंदू समाज के बच्चों को ही क्यों टारगेट किया गया? मेन चीज़ ये है, किसी ने चढ़ाया था उसको, किसी तांत्रिक ने कहा था, या कोई ऐसी बातें थी? इसमें तांत्रिक विद्या का कोई खेल ही नहीं है। इसकी कोई मतलब, जैसे कोई और कारण रहा हो सकता है किसी और ने ये काम किया हो, इनको बुलाया गया हो, जो फ़ोन करके इसकी मतलब जांच की जाए, जो फ़ोन आया था क्यों आया था, कॉल डिटेल निकाली जाए। तो इसको जांच जब तक पता चलेगी तफसील से, और जिसने फ़ोन किया उसे उठाया जाए, उसको मतलब पुलिस उठा के उससे सच निकलवाए कि तूने कॉल करके यूँ क्यों बुलाया था। जब ये घर चले गए थे 4 बजे दुकान बंद करके, तो तूने क्यों बुलाया इनके लिए, क्या माजरा था, तो पता चलेगा। मतलब एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था आपकी नज़र? एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, मतलब पहले डिटेल निकालना थी। मतलब जैसे हम भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, अगर हमारे बच्चे की गलती है
तो बेशक कानून सज़ा जो भी देता हमें मंजूर होती, लेकिन जो है डायरेक्ट उन्होंने इनकाउंटर कर दिया, ये गलत है। हाँ, तो पूछताछ वो कह रहे हैं, आप उनके पिताजी हैं, कि जावेद से पूछताछ कर रहे हैं, उसकी कोई गलती नहीं थी, पुलिस भी तो देख के ही कार्रवाई करती है। साजिश से पहले पूछताछ करते हैं ना, उससे इनकाउंटर डायरेक्ट करती है। उसके जिनने बुलाया था उनका नंबर निकाल के देखते किसने बुलाया था। इसको दबोचा गया है वहाँ बुला के। पहले पूछताछ और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? हाँ। जैसे जो वो बच्चों की दादी हैं जिनका मर्डर हुआ है, उन्होंने एक सवाल में मैंने मीडिया पे देखा था, ये भी कहा था कि जब, क्या नाम था, जावेद जब ऊपर से आया था तो उसके हाथ में छुरा था। हाँ, छुरा था, उन्होंने कहा साजिद, हाँ, साजिद के हाथ में छुरा था। तो बोले कि मैंने उसको पकड़ के चप्पलें भी मारी थी, मैंने उसको मारी थी। अब आप ये अंदाज़ा लगाओ कि जिसके हाथ में छुरा होगा और वो खूनी होगा तो वो चप्पलें पिट लेगा, चप्पल खा लेगा वो चप्पलें पिट लेगा, वो तो उसके सर पे खून सवार होगा, उसके सामने जो आएगा वो तो मार देगा। वो तो ये कह रहे हैं हमने 5,000 रुपये भी दिए हैं। जी बिल्कुल, वो अब उन्होंने दिए हैं नहीं दिए या लगा रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते, हम मौजूद नहीं थे। मतलब जब उनके सवाल का जवाब ये है कि जब उसके हाथ में छुरा था और दादी ने उसको पकड़ के बच्चे को चप्पलों से मारा था जैसे, तो मतलब जिसके हाथ में छुरा हो वो चप्पलों से पिट लेगा। जब उसने 2 मर्डर कर दिए, तीसरा मर्डर करने में क्या है? आपके हिसाब से जिस तरीके की बातें हो रही हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं? बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं। अब मान लो कल के लिए राज खुल जाए, इसमें कोई उनके घर का ही सदस्य निकले तो ये बच्चे वापस थोड़ी ना कर देंगे। मतलब ये बच्चे वापस ना कर दें, ना कानून वापस कर देगा, ना वो लोग वापस कर देंगे। मैं चीज़ तहकीकात होना चाहिए इस चीज़ की। लोग तो ये भी कह रहे हैं, आप कितने लोग थे जनाजे में? जनाजा पूरा गांव था जनाजे में। लगभग कितना लोग? लगभग कम से कम 2500 आदमी करीब था। 2500 आदमी? हाँ, ये यहाँ से सब एरिया उधर तक ये सारा एरिया भरा हुआ था। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एक देखिए, एक तरफ तो जो है इन्होंने बच्चों का कत्ल कर दिया, दूसरी तरफ देखिए लोग इनके सपोर्ट में किस तरीके से जा रहे हैं इकट्ठे होकर के। करीब बताया जा रहा है 20-30 हज़ार लोग वहाँ पर थे। तो आप एक ऐसे आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं जो इसने 2 बच्चों को मार दिया? नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम मेन चीज़ ये डिमांड कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ के लिए खुलासा किया जाए कि मतलब जैसे अभी आपसे कहा था मैंने, बच्चे का जो नंबर है उस नंबर से सारी कॉल डिटेल निकल आएंगी, टाइम टेबल सब निकल आएगी, लास्ट कॉल किसकी थी सब निकल आएगी। तो इस चीज़ को हम कह रहे हैं कि उससे जिसने कॉल करके बुलाया उससे पूछताछ की जाए, क्यों बुलाया था। बस हमारा कहना यही है। यही कहना जो मैंने जनाजे वाला सवाल किया आपसे। जी, जनाजे में तो भाई साहब पब्लिक की कोई तादाद नहीं थी, कितनी थी, और गलत इंसान के साथ पब्लिक नहीं होती है। मतलब आपके हिसाब से वो गलत नहीं था? हमारे हिसाब से तो गलत नहीं था, इसलिए आप लोग जनाजे में गए? जी बिल्कुल। गलत होता तो नहीं जाते? और यहाँ पर ये नहीं कि मुसलमान ही थे, ये नहीं मुसलमान ही थे, कम से कम अंदाज मेरी जो लगभग हजारों की तादाद में हिंदू लोग भी थे जनाजे पे। हिंदू भी आए जनाजे? बिल्कुल, हिंदू लोग भी आए थे। हम मतलब सब हिंदू लोग भी थे यहाँ पे। हमारे लोग राठौर रहते हैं, कुछ गुप्ता लोग भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, मतलब आए सारे थे जनाजे के साथ में थे। तो आपके हिसाब से एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, पहले पूछताछ? बिल्कुल, पहले पूछताछ होना चाहिए थी हमारे हिसाब से। तो कह रहे हैं कुछ बातचीत हुई लोगों से, हमने वहाँ पर बातचीत करी उनके परिवार से, यहाँ बदायूं के लोगों से। वो ये कह रहे हैं कि भाई एनकाउंटर तो किसी का भी हो, मुस्लिम समाज तो हमेशा विरोध ही करता है कि हमारे बेगुनाह थे। नहीं, मतलब हम विरोध नहीं करते हैं। अगर हमारे बच्चे की गलती है तो हमारे हदीस में लिखा है हमारे बच्चे को गलती है तो उसको फांसी दी जाए, और हमारे अब से नहीं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला है इंसाफ, क्योंकि उन्होंने हज़रत उमर ने खुद अपने बच्चे को गलती पे मौत की सज़ा दे दी थी। क्योंकि हम अपने बच्चे के जिम्मेदार नहीं, अगर गलती करे तो हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि बस गलत करा है तो इसको सज़ा मिलना चाहिए। तो आप ये नहीं मान सकते कि भाई उसका मानसिक संतुलन खराब था, हो सकता है इसलिए, क्योंकि जो जावेद का एक वो छपा है अखबार में, वो कह रहा है कि बच्चों से बहुत चिढ़ता था, खासकर किसी बच्चे से नहीं चिढ़ता था। यहाँ पर जैसे हम तो खैर ये हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनसे भी मतलब पूछ सकते हैं, क्योंकि